CSC संग्रामपुर सुबह 4 बजे आने के बाद वहाँ कोई डॉक्टर नहीं होता। सुबह 10 बजे डॉक्टर आता है, वो पेन किलर का इंजेक्शन लगा के बोलता गैस का कारण है, भेज देते हैं। उसे यहीं लेबर रूम के बाहर लिटा रखा था और उसके बाद वो डॉक्टर जो दिन में रहती हैं, डॉक्टर निधि, वो ताला बंद करके या अपना जो भी है अपने आवास में चली जाती हैं। दाई ने जो है लेबर रूम के बाहर ही बच्चे के पानी की थैली फोड़ दी थी, बच्चा सूख गया था। उसके साथ जबरदस्ती उसी सूखे में ही बच्चे को निकालने की कोशिश की गई, जबकि बच्चे के गले में 2 नाड़ लपटी हुई थी। तो इन्होंने मुझसे एक सादे कागज पे साइन करा के और बोला इसको फटाफट यहाँ से रेफर करो। तो मैंने कहा ऐसी जगह रेफर कर दो जहाँ हो जाए, सरकारी अस्पताल में। क्या घटना हुई थी आपके बच्चे की? हमारी पत्नी का नाम ओजस्वी सिंह है, ग्राम तारापुर, थाना संग्रामपुर, जिला अमेठी। उनको सुबह 4 बजे 11 तारीख को पेन हो रहा था, तो उनको आशा और हमारे बड़ी बहन जो हैं बीवी की, वो उनको लेके अस्पताल में आती हैं CSC संग्रामपुर। CSC संग्रामपुर सुबह 4 बजे आने के बाद वहाँ कोई डॉक्टर नहीं होता। सुबह 10 बजे डॉक्टर आता है, वो पेन किलर का इंजेक्शन लगा के बोलता गैस का कारण है, भेज देते हैं। घर भेजने के बाद दर्द बाकायदा बना रहता है। अगले दिन फिर सुबह 10 बजे हम लेके आते हैं। सुबह शाम के 6 बजे तक उसे यहीं लेबर रूम के बाहर लिटा रखा था और उसके बाद वो डॉक्टर जो दिन में रहती हैं, डॉक्टर निधि, वो ताला बंद करके या अपना जो भी है अपने आवास में चली जाती हैं। शाम वाली जो डॉक्टर हैं, वो रात को 9 बजे उनको किसी तरीके से बुलाया जाता है, तो कहती है अभी बच्चा मेरा सोया नहीं है, जब सो जाएगा तो 10 बजे हम आएंगे, फिलहाल हम फिर भी जाके एक बार चेक कर लेते हैं। तो वो चेक करने के लिए एक बार आती, कहती अभी टाइम है। उससे पहले दाई ने जो है लेबर रूम के बाहर ही बच्चे के पानी की थैली फोड़ दी थी, बच्चा सूख गया था। सूखने के बाद इन डॉक्टर ने 10 बजे के बाद, 10 बजे दोनों डॉक्टर आती हैं, जो दिन में थी और जो रात में, दोनों आती हैं। उसके बाद उसके साथ जबरदस्ती उसी सूखे में ही बच्चे को निकालने की कोशिश की गई, जबकि बच्चे के गले में 2 नाड़ लपटी हुई थी। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में साफ है वो 3.5 किलो का बच्चे का वजन है। 3.5 किलो के बच्चे का वजन नॉर्मल डिलीवरी होना असंभव होता है। उसके बाद जो है फिर इन्होंने रात के 11 बजे जब देखा कि अब हाथ में नहीं है, तो इन्होंने मुझसे एक सादे कागज पे साइन करा के और बोला इसको फटाफट यहाँ से रेफर करो। तो मैंने कहा ऐसी जगह रेफर कर दो जहाँ हो जाए, सरकारी अस्पताल में। इन्होंने कहा सरकारी में डॉक्टर नहीं मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, प्राइवेट में भेज देता हूँ, हमारा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, प्राइवेट के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। मैंने कहा ठीक है, जिला अस्पताल गौरीगंज के लिए रेफर कर दो। गौरीगंज ले जाने के बाद वहाँ पे सिर्फ एक नर्स होती है। नर्स जो कहती है कि अभी हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं है, क्योंकि आज संडे का दिन है। इसकी शिकायत आपने कहीं की है? इसकी शिकायत मैंने 1076 पे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे की थी, जिस दिन हमारा बच्चा एक्सपायर हुआ था। एक्सपायर होने के बाद मैंने शिकायत की। शिकायत करने के बाद उन्होंने संबंधित अधिकारी को कहा कि भेज दिया गया। उसमें से 2 अधिकारी परसों हमारे घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद वो हमसे कहते हैं चलो डॉक्टर ने बुलाया है, बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं आपस में। मैंने कहा मुझे समझना नहीं है, मुझे कार्रवाई चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जाके कार्रवाई करेंगे। उन्होंने मेरा नाम लिखा, मोबाइल नंबर लिखा। कल जो है यहाँ के डॉक्टर ने ऐसी रिपोर्ट उस पर सबमिट कर दी कि हमारे स्टाफ की कोई गलती नहीं है। इस तरीके की रिपोर्ट उन्होंने लगाई कि आगे चल के इनका स्टाफ फिर से ऐसी गलती करे, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटना और हो, और इन मौतों का जिम्मेदार ये अस्पताल के डॉक्टर और इनका लापरवाह सिस्टम है। मांग क्या है आपकी, क्या चाहते हैं? मांग हमारी ये है, दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमें और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और जो गौरीगंज में अवेलेबल डॉक्टर नहीं था, उसके खिलाफ कार्रवाई की। शनिवार को जब हम लोग गए थे, तब जो है उन्होंने दर्द का इंजेक्शन दे दिया था कि दर्द ना हो। फिर उसके बाद टैबलेट भी दे दिया कि अब टैबलेट ये लेके जाओ, घर पे खा लेना, अब दर्द नहीं, मतलब फिर दर्द नहीं होगा। पूरी रात यहाँ घर पे थे, दर्द नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन सुबह 10 बजे गए इतवार को, तो वहाँ पे तब से हमको वार्ड में लिटा दिए कि अब दर्द हो रहा है, धीरे धीरे कोशिश करो, पुश करो, ऐसे बोल रही थी। फिर उसके बाद जो है रात में जो है 9 बजे तक वहाँ पे जब पानी की थैली मेरी फूट गई, फिर उसके बाद ना तो उन्होंने ग्लूकोज लगाया ना कुछ। जब दाई से बोला गया कि डॉक्टर को बुला दो, तो उन्होंने बोला कि अभी वो अपनी लड़की को सुला रही हैं, जब उनकी लड़की सो जाएगी तब वो आएंगी। फिर तब तक कोई नर्स या फिर कोई डॉक्टर कुछ नहीं दिखा। दाई बैठ करके हमारे पैर के पास वहीं सो रही थी। फिर उसके बाद उनको बार बार उठाया जा रहा है कि उठो जल्दी, पानी की थैली फूट गई है, अब बच्चा सूख जाएगा। दीदी बार बार मेरी बोल रही थी कि उनको बुलाओ जल्दी, बुलाओ जल्दी, तो डॉक्टर नहीं आ रही थी। डॉक्टर आई 10 बजे। जब डॉक्टर आई तो फिर उसके बाद हमको लेबर रूम में ले जाया गया। लेबर रूम में ले जा करके दाहिने पैर पे एक कोई आशा थी दूसरे मरीज की, उन आशा ने पैर पकड़ रखा था, बायां पैर निधि सिंह ने पकड़ रखा था। मेरे सामने एक वो बैठी थी जो वहाँ नाइट ड्यूटी की रेखा थी। फिर उसके बाद सर के पास एक पैर इधर करके दाई खड़ी हो गई थी, और पेट के पास दाई ने पुश किया। फिर बाद निधि मैम ने वो जो है पैर पकड़ के रखी थी, एक पैर आशा, पूरा पैर मेरे सर के पास ऐसे मोड़ दिया था।
फिर उसके बाद वो नहीं हुआ, बच्चे का सर भी दिख रहा था, नहीं हुआ। 12 बजे तक जब दीदी कह रही हैं मेरी कि इनको अगर नहीं हो रहा है तो आप जो है रेफ़र कर दीजिए, तो कह रही हैं ऐसा है कि इनको बाहर करो, इनको लेबर रूम से हटा दो, ये देख नहीं पा रही हैं, इनको ले जाओ यहाँ से। फिर उसके बाद जो है 12 बजे जो है कह रही हैं कि अब ये जो है हो नहीं पाएगा। जब बोला गया कि नीचे कट लगा करके इनको पुश कर दो, तो कह रही हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, कट वट नहीं लगाना है हमको, नहीं तो किसी और अस्पताल में जाओगे तो वो लेंगे नहीं। फिर उसके बाद वहाँ से 12 बजे तक हम लोग गए जिला अस्पताल में हमको लिए ही नहीं, कह रहे हैं कोई डॉक्टर ही नहीं है। वहाँ गए तो ना हाथ लगाई ना कुछ, बोली डॉक्टर नहीं है यहाँ, हम लोग नहीं कर सकते। वो सब सो रहे थे, पूरे हॉस्पिटल में कोई भी नहीं था डॉक्टर। फिर लेकर के वहाँ के गौरीगंज वाली नर्स ने क्या बोला था? बोली हम नहीं कुछ कर सकते क्योंकि यहाँ के डॉक्टर नहीं है, छुट्टी है। डॉक्टरों की कोई लापरवाही नहीं हुई है। 10 दिन पहले एक प्रसूता आई थी, डॉक्टरों ने उसको देखा, उसके बाद उसको चूँकि वह कॉम्प्लिकेटेड केस था, ऑपरेटिव केस था, उसको रेफ़र कर दिया गया समय से। बाद में पता लगा कि उसका सिजेरियन प्रतापगढ़ में हुआ, बच्चा कुछ दिन एसएनसीयू में भर्ती रहा, तब देती है। और जिन्होंने आरोप लगाया है कि डॉक्टरों की लापरवाही आई है, तो इस पर क्या नहीं, आरोप लगाने के तो कोई भी लगा सकता है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ से कोई डॉक्टरों द्वारा कोई लापरवाही नहीं की है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।